बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 आर विलेजेस। आज हमने इसकी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करना है। पेज नंबर है 19। सी पार्ट से स्टार्ट है जी। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस। आपने जो ऑप्शन है उसको टिक करके आपने उसमें फिल करना है। अबाउट %% और आर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। हमारे गांव की तकरीबन आबादी कितने % जो है वो गांव में रहती है हमारे मुल्क की। तो अभी हमने किया था दिस इज 70 राइट आंसर। देन है जी द पॉपुलेशन ऑफ आर विलेज इज़ अबाउट $1000। हमारे विलेज की जो ये गांव की जो आबादी होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है। स्मॉल विलेज नहीं पूछा हुआ, लार्ज विलेज कहा हुआ है, तो वो होती है जी 5000। बी वाली ऑप्शन राइट है। उसके बाद है जी द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स। जो गांव वाले या देहाती होते हैं उनका बुनियादी पेशा क्या होता है, तो फार्मिंग। डी वाली ऑप्शन इज राइट। देन है विलेज वुमेन डैश। और गांव की औरतें क्या करती हैं। गांव की औरतें अगर आप बेस्ट देखें तो इसमें जी पानी लाती हैं। ये वाली ऑप्शन ही राइट है। द पंचायत वर्क्स फॉर द डैश ऑफ आर पीपल वेलफेयर। सी वाली ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 20। तो पेज नंबर 20 पे आप अगर देखें तो ये डिक्शनरी स्किल्स दी हुई हैं। डिक्शनरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है। और अ डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। एक डिक्शनरी अल्फाज का मजमुआ होती है इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, जो कि जिसे आप कहते हैं एक या एक से ज़्यादा ज़बानों में ख़ास तौर पर होती है। और लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली इसमें अरेंज होते हैं। उर्दू की है उर्दू के अल्फ़ाबेट के लिहाज से, इंग्लिश की है तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से। विद यूजेज इस्तेमाल के साथ। डेफिनेशंस इस्तेमाल भी दिया होता है, डेफिनेशंस भी, तारीफ़ भी दी होती है, प्रोनंसिएशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। और मुज़ो काफ के लिहाज से कि कहाँ कहाँ इसमें लगता है वो, और दूसरी मालूमात भी होती हैं। डिक्शनरी में हमें एक या बहुत सी ख़ास ज़बानों में ये होती है और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं, उनके इस्तेमालात दिए होते हैं, तारीफ़ होती है और रमूज़ो काफ और दूसरी मालूमात होती हैं। तो व्हाट इज़ डिक्शनरी, इसका जो आंसर है वो यही आ गया। इसका जो ये आप समझ लें ये वाला ही इसका आंसर है। हैव यू यूज डिक्शनरी बिफोर। आप इसका सिंपल लिख दें यस, जाहिर है कभी ना कभी हम यूज़ करते हैं। हाउ आर वर्ड्स अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो अल्फाज हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, तो हम लिखेंगे वर्ड्स आर अरेंज इन अ डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकली। ये हो गए डिक्शनरी से रिलेटेड। अब नीचे अगर आप गौर करें तो ये डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन दी हुई है। और अगर आप देखें तो ये इस तरफ लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे टॉप पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। एक है और यहाँ पे एसिड ड्रॉप दिया हुआ। उसके बाद एकिंग, अचीवेबल, अचीवमेंट, एकिंग, एक्रोमेटिक। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एसिड ड्रॉप वाला जो है, फिर ये एसिड है, फिर एसिड ड्रॉप है, फिर एसिडिक है, एसिडिटी है, और एसिड ड्रॉप, फिर दोबारा है, एक्रोमेटिक है, एकिंग है। इस तरह ये डिक्शनरी का एक पेज जो है उन्होंने लिया हुआ है। अब आपने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बतानी है जी। पेज नंबर 21। ये पेज नंबर 21 में उसने दो डेफिनेशन हमें बताई हैं जी, गाइड वर्ड्स और एंट्री वर्ड्स। देयर आर 2 बोल्ड फेस गाइड वर्ड्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज। हर पेज के ऊपर जो है उसने कहा बोल्ड या जली हरूफ में नुमाया 2 लफ्ज़ होते हैं, उनको गाइड वर्ड्स कहते हैं। गाइड वर्ड्स हेल्प यू फाइंड द वर्ड यू वांट टू लुक अप। मतलब ये देखें, अगर ये देखें ये डिक्शनरी है का पेज है और इस पे ये जो एक और ये एसिड ड्रॉप है ये गाइड वर्ड्स हैं, और ये वाला सारा एक से रिलेटेड है और ये एसिड ड्रॉप से रिलेटेड है। मतलब वही उसने कहा कि आपको पता चलता है आप किस बारे में मालूम करना चाहते हैं। द गाइड वर्ड ऑन द राइट शोज द लास्ट एंट्री ऑन दैट पेज। अब उसने कहा जो दाएं तरफ लफ्ज़ होता है, जो ये देखें जिस तरह ये डिक्शनरी में ये बाएं तरफ है, ये दाएं तरफ है। जो दाएं तरफ वाला वर्ड है वो उस पेज पे लास्ट वर्ड होता है।
ठीक है। 2 गाइड वर्ड्स क्या हैं? गाइड वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, प्रोमिनेंट वर्ड्स होते हैं जो किसी भी पेज में ऊपर दिए होते हैं, और जो लेफ्ट और राइट साइड पे जो वर्ड होता है वही उस पेज का सबसे लास्ट वाला वर्ड होता है। ये बताया उसने गाइड वर्ड्स का। उसके बाद ये एंट्री वर्ड्स हैं। एन एंट्री वर्ड इज़ अ वर्ड दैट यू लुक अप इन द डिक्शनरी। एक ऐसा लफ्ज़ जिसे आप डिक्शनरी में तलाश करना चाहते हैं। एंट्री वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड, और ये भी मोटे रूप में लिखे जाते हैं। एंड दे आर लिस्टेड और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और ये अल्फ़ाबेटिकली रुफ़ तरजीह के लिहाज से होते हैं। अगर आप ये देखें डिक्शनरी का एक पेज, तो इसमें ये तो हमारे पास आ गए थे, हमने भी पढ़ा है गाइड वर्ड्स। और कोई भी वर्ड जो नीचे बोल्ड में दिया, अचीवमेंट ए जैसे है, जैसे एसिड है, जैसे अगर आप नीचे देखें एसिड रोक है, ये एकिंग है, एक्रोमेटिक है, ये सारे के सारे क्या हैं? एंट्री वर्ड्स हैं जो आपने तलाश करने हैं। अब ये आगे दिया हुआ है इसके रिलेटेड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स इन द सैम्पल डिक्शनरी पेज। आपने एंट्री वर्ड्स भी बताने हैं और आपने गाइड वर्ड्स भी बताने हैं। गाइड वर्ड्स अभी मैंने आपको बताए हैं कि ये 2 हैं, एसिड एक और एसिड रोड, ये आप लिख देंगे। ये हमारे पास है जी गाइड वर्ड्स, और हमने एंट्री वर्ड्स बताना है। अच्छा जी, अब एंट्री वर्ड्स में आप इसी पेज को खोलें और ये नंबरिंग करते जाएं आप। एक ये है 1, फिर उसके बाद अगर आप देखें एक आता है, फिर उसके बाद ये अचीव आता है, उसके बाद अचीवमेंट आता है, फिर अचीवमेंट एज है, इसी के अंदर आ रहा है, फिर एकिंग है, फिर एक्रोमेटिक है, फिर एसिड है, और एसिड ड्रॉप है, एसिड हेड है, एसिडिक है, और एसिडिटी है, एसिड रॉक। ये 12 जो वर्ड्स हैं ये एंट्री वर्ड्स हैं, और ये जो 2 हैं ये गाइड वर्ड्स हैं। मैंने आगे भी लिख दिया और यहाँ पे भी इसको पॉइंट आउट कर दिया। अच्छा, अब जो है इसका ई पार्ट अगर आप देखें तो ये उसने कहा है कि आपने बोथ गाइड वर्ड्स लिखने हैं आपकी डिक्शनरी के। आपने अपनी कोई डिक्शनरी लेनी है, उसका पेज नंबर 15 खोलना, उसमें इस तरह उस पेज के ऊपर कौन से 2 वर्ड जो हैं वो बोल्ड किए हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। इसी तरह पेज नंबर 37 खोलना है, आपने इसके लिख लेने हैं। जिस तरह पेज नंबर 62 खोलना है, पेज नंबर 85 खोलना है, पेज नंबर 110 खोलना है। जिस तरह ये देखें, आपने डिक्शनरी का जो आपके पास डिक्शनरी है उसका पेज खोल के आपने गाइड वर्ड्स जो हैं वो लिखते जाने हैं। तो इस तरह ये आपका समझ लें कि एक तरह से प्रैक्टिकल वर्क है।